सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राष्ट्रीय सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राष्ट्रीय सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून तोड़ने वाली सरकार तेरा हाय हाय। मनरेगा ही एक ऐसा साधन है मजदूरों के लिए जो मजदूर लोग इससे जीवित हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे मजदूरों की मजदूरी नहीं, मजदूरों को ही ख़त्म करना चाहती है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि मजदूरी, बाकी की महंगाई इतनी बढ़ा दी है सरकार ने कि मजदूर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। तो इसके लिए हम सभी लोग, हमारा सरपंच संघ, हम सब लोग इसके मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे और मजदूरों के साथ खड़े हैं। तो हमारा सरकार से एक ही कहना है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, जिससे हमारे मजदूर लोग परेशान ना हो। ग्राम पंचायतों में हमारी जो है ग्राम पंचायतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, सरकार हमें मजदूरी नहीं दे रही है, तो हम सरपंच मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा सरकार से एक ही कहना है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। और बस ये चीज़, हाल ही में सर मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए दिए हैं मनरेगा मजदूरों के लिए। हाँ, 65,000 करोड़। पैसे जो पहले देते थे, का जो बजट पहले था वो अब कम हो गया है। मनरेगा के जो पैसे पहले दिए जाते थे, इस बार जो बजट आया है उसमें कम कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार हम लोगों को पागल बनाना चाह रही है। सरकार की नीति ये है कि वो मनरेगा को पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म करने वाली है। पर जो गाँव के मजदूर हैं, जो शहर के मजदूर हैं, मनरेगा उनकी बेसिक नीड है। मनरेगा के बिना उनकी दिनचर्या, उनका खाना पीना, 2 रोटी की जो ज़रूरतें हैं वो मनरेगा से ही पूरी होती हैं। अगर मनरेगा को ख़त्म कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे ये एक तरह से भुखमरी फैल जाएगी। मनरेगा को अगर ख़त्म करना होता तो सरकार ऐप नहीं लाती। ऐप जो लेके आई है सरकार, पहली बात तो ऐप से, मोबाइल से ऐप कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और गाँव में कनेक्ट हो रहा है क्या? कुछ तो समस्या, टेक्निकल इशू आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नेटवर्क्स नहीं मिलते हैं गाँव में। सारे गाँव दिल्ली के और फरीदाबाद के गाँव नहीं रहते हैं, इंटीरियर के गाँव भी रहते हैं। हम हमारे गाँव में फ़ोन पर बात भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल अपलोडिंग सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। और गाँव में लोग इतने टेक्निकली डेवलप नहीं रहते, हर इंसान वहाँ मोबाइल ऑपरेटर नहीं रहता है। पहली चीज़ तो हमको उनको मोबाइल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद भी इशू ये होता है कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। आज की मजदूरी अगर आज हमने नहीं डाली है तो दोबारा हम उसको डाल नहीं सकते हैं, और डाल नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? वो मजदूरों के पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे? अगर सरकार नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आई है तो उसकी जगह सरकार ये भी ला सकती थी कि अगर मनरेगा की हाजिरी आज लगी है तो उसके पैसे कल डल जाएंगे। पैसे आने में कितना टाइम लगता है? 5 से 6 महीने लग जाते हैं पैसे आने में। वो चीज़ तो सरकार ने नहीं बदली। ऊपर से ये वाली नीति दूसरे तरीके से दिख ये रही है कि सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर भ्रष्टाचार करना होता तो भ्रष्टाचार करने के लिए हम सरपंच नहीं बनते। जो सरपंच होता है ना, वो सबसे ग्राउंड लेवल का नेता होता है। हमको सरपंच का चुनाव सबसे डिफिकल्ट होता है। कहा ये भी जा रहा है मनरेगा मजदूर लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हम आगे पैसा खा जाते हैं, सरपंच भी हमारा पैसा खाता है। सरपंच कितना पैसा खा जाएंगे? एक बात बताइए, करोड़ों के प्रोजेक्ट, करोड़ों के शहर, जी पैसे खा जाते हैं। तो साफ साफ नीतियां लाए ना। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या नीति बनाई है कि डायरेक्ट मजदूर के जॉब कार्ड बना के मजदूरों के खाते में पैसे आएंगे। तो सरकार ने तो सरपंच के खाने की नीति खत्म कर दी। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पैसे खाने का एक माध्यम नहीं है। सरकार को अगर सुधारना है तो टाइम पे पेमेंट करने की बात कहे। अगर मैं ये देख रहा हूँ, अगर कह रहा है ये ऐप जो है बंद कर दिया जाए, फिर कैश देगा, फिर तो पैसा खा सकता है ना। कैसे खा सकता है? मजदूर की जब हाजिरी लगती है, मजदूर का जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा जो हाजिरी लगती है, उसके बाद जो पैसे आते हैं, पैसे जो आते हैं मजदूर के, वो डायरेक्ट मजदूर के खाते में आते हैं, सरपंच के हाथ में नहीं आते। अगर उस मजदूर ने सरपंच की कंप्लेंट कर दी ना तो सरपंच वैसे ही फेल हो जाए। सरपंच के लिए खाना इतना आसान नहीं है। नहीं खा रहा है जी, लेकिन इस टेक्निकल युग में
रजिस्टर मेंटेन कहाँ से वो कर पाएगा? पहले क्या कर रहे थे? पहले रजिस्टर मेंटेन करते थे। रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सिग्नेचर होता है, अंगूठा लगता है। दुनिया की जो नीतियां हैं वो सारी गलत नहीं है। लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जी। मनरेगा मजदूर पीछे की तरफ हो रहा है। पीछे की तरफ क्यों हो रहा है? रजिस्टर तो फिर आ जाएगा तो पीछे की तरफ हो जाएगा ना। तो मोबाइल से टेक्निकली काम हो रहा है। टेक्निकली, अच्छा एक बात बताइए, गांव में टेक्निकली काम करना आसान है? सबके लिए आसान नहीं है, मैं भी जानता हूँ। हाँ, फिर लेकिन कुछ लोग तो होंगे, कुछ लोगों के लिए पूरी समझा सकता है ना। नहीं, कुछ लोगों के लिए पूरी ये जो NMMS है ये पूरे हर छोटे गांव के लिए भी वही है और बड़े गांव के लिए भी वही है। चलो जो गांव शहरों से कनेक्टेड है उनके लिए तो ये करना आसान है, लेकिन जो गांव शहरों से कनेक्टेड नहीं है उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो रखना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार पूरा ही गलत कर रही है, लेकिन एरिया वाइज सारी चीजें डिस्टिंग्विश करनी चाहिए। एरिया के अकॉर्डिंग उनकी बातें होती है। मैम क्या मांग है सरकार से, क्या संदेश देना चाहती है? हम सरकार से ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि वो मेहनत से दिन दहाड़े दिन में काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं। अगर वही मनरेगा के अलावा वो कहीं काम करने जाएं तो वो 400 से 500 रुपए एक दिन का वेतन कमाएं, लेकिन मनरेगा में सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में जैसे 204 है, कहीं 300 है, कहीं 350 है। उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। जो ये NMMS पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू किया है, इसकी जगह मनरेगा का जो वेतन है वो सेंट्रलाइज बात कर रहे हैं। क्या ये लोग गवर्नमेंट जॉब में जो सेंट्रलाइज किया जाए? सेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि सारा ये जो वेतन है मनरेगा का, सेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही वेतन होना चाहिए सारे गाँव का, स्टेट वाइज डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आप मेरे सेंट्रलाइज का मतलब मेरा ये अलग है, क्योंकि मेहनत तो गांव हो शहर हो, मेहनत तो मजदूरी सब करते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं, मेहनत से भी बात नहीं। आजकल खेती जो होती है, कहा जाता है कि मशीनों से आधी खेती होती है, लेकिन इन मजदूरों के बिना खेती करना भी पॉसिबल नहीं है। तो वास्तविकता में जो मेहनत का काम करते हैं वो ये मजदूर करते हैं, और मजदूरों का हनन करना सरकार को कोई हक नहीं।